नमस्कार दोस्तों, ओपी डिजिटल ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ दो प्रतिष्ठित नेता हैं। देखिए, जीना लिबर और रेड रेडफर्न। आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। हाँ, नमस्ते एंडी, कैसे हो? नमस्ते जी। नमस्ते एंडी, नमस्ते रेड, यहाँ आकर अच्छा लगा। हम हमेशा की तरह रेड को शुरुआत करने का मौका देंगे। हम उसे मुश्किल परिस्थिति में डालना पसंद करते हैं और जो भी निकलता है उस पर चर्चा करते हैं। तो रेड, अब आपकी बारी। नमस्ते कहिए। बहुत धन्यवाद एंडी, जीन के साथ यहाँ आकर अच्छा लगा। नमस्ते, कैसे हैं आप? माफ कीजिए दोस्तों, आज लाइव नहीं हो पाया। मैं यात्रा पर था और अपने निर्धारित लाइव के कम से कम आधे घंटे बाद लौटा और मैंने सोचा कि चूंकि मैं आज रात एंडी के शो में आ रहा हूं तो मैं उन जानकारियों को भी पूरा कर सकता हूं। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। पैसिव के बारे में कुछ नया नहीं है सिवाय इसके कि रोज ओईएस में लॉग इन करें, वही कॉरपोरेट जानकारी आपके इकोसिस्टम के ऊपर केंद्र में पॉपअप पर आती है। कुछ लोगों ने मुझसे कई माध्यमों से संपर्क किया है। किसी ने जानकारी भेजी, किसी ने सीधे कहा कि वो लॉग इन नहीं कर पा रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि वे ओ फाउंडर्स में जाने की कोशिश कर रहे थे। ये वास्तव में महत्वपूर्ण है, खासकर इस स्तर पर जहां हमें संस्थापकों, सहयोगियों और उपयोगकर्ताओं के रूप में जानकारी चाहिए ताकि हम समझ सकें कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ऑन पैसिव के अगले चरण के लिए हम सुनिश्चित करते हैं कि हम जो कहा जा रहा है उसे सुने। इसमें ऐसे कार्यक्रम और मार्टी, क्रिस, मैं, जूली, माइकल आदि की बातें सुनना शामिल है। यह आपको अप टू डेट रखेगा। फिलहाल हमारे इकोसिस्टम ओईएस ही एकमात्र विकल्प है जहां से हमें जानकारी लेनी चाहिए। आज रात मैं आप सभी से किस बारे में बात करना चाहता हूं? आत्मविश्वास। आज मैं आपसे आत्मविश्वास के बारे में बात करना चाहता हूं। इसका कारण है कि शुक्रवार का मेरा लाइव आंतरिक ऊर्जा पर था। मुझे लगा कि वह वाकई बहुत अच्छा था। मैं कुछ वीडियो देख रहा हूं, प्रेरणादायक नहीं बल्कि आंतरिक स्व और ऊर्जा की देखभाल के बारे में, जो एक शानदार विषय लगा। क्यों? क्योंकि हम सभी में यह किसी न किसी रूप में मौजूद है। अगर आप मेरे चैनल पर जाकर फिर से सुने तो मैंने वहां सिर्फ अपने बाहरी संवाद का वर्जन डाला है और यह सच में अद्भुत है कि आप में सब में जो ऊर्जा है वो दरअसल आपके स्वभाव से बनी है। इसका क्या मतलब है? अगर आप नकारात्मक इंसान हैं तो बताइए कौन सी ऊर्जा फैलाएंगे? हाँ, नकारात्मक ऊर्जा। अगर आप खुश मिजाज सकारात्मक इंसान हैं तो क्या फैलाएंगे? हाँ, खुशी और सकारात्मक ऊर्जा। मैं हमेशा यही कहता हूं कि जब कोई कमरे में आता है, कुछ लोगों में जादू होता है ना? इन लोगों में कुछ खास होता है। कुछ लोग इसे आत्मविश्वास कहते हैं, कुछ ऊर्जा या जो भी आप कहना चाहें। और यही मैं आपसे बात करना चाहता था कि कैसे कुछ लोग हमेशा ऊर्जावान और आत्मविश्वासी रहते हैं स्टार्टअप की यात्रा में या जीवन में जो भी कर रहे हों जो समय ले सकता है। कैसे वो अपने अंदर ऊर्जा और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं। अब अगर आप वो वीडियो देखें तो उसमें बहुत सारी जानकारी है कि कैसे आप अपने आत्मविश्वास और ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं, चाहे वो पैसिव हो या आपकी निजी जिंदगी। और ये दिलचस्प है कि वे सिर्फ मानसिक सोच की नहीं बल्कि और भी चीजों की बात करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है। आप जानते हैं कि जेन और मैं नियमित रूप से जिम जाते हैं ताकि हम फिट रह सकें। इससे आपको ऊर्जा मिलती है। व्यायाम और फिट रहने से मिलने वाले एंडोर्फिन आपको वह जोश, एड्रेनालिन और जरूरी ऊर्जा देते हैं। और यह दिखता है, एक बुजुर्ग के रूप में मैं सीधा खड़ा हो सकता हूं, बिना झुके चल सकता हूं,
चीजें उठा सकता हूं और यह मुझे वह ऊर्जा देता है। साथ ही आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं वह भी बहुत मदद करता है। आप जो खाते हैं उसका आपकी ऊर्जा, शारीरिक स्थिति और भावनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप भारी खाना या ज्यादा रोटी खाते हैं, हाँ, ये स्वादिष्ट होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। आपके आहार में इन सब के लिए जगह है, पर हल्के प्रोटीन युक्त खाद्य आपके शरीर के लिए बेहतर है। क्या मैं कह रहा हूं कि सब डाइट पर जाए, बेहतर खाना शुरू करें, वगैरह वगैरह? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं बस उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे न सिर्फ अपना ख्याल रखें, बल्कि अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाए। यह आपके आत्मविश्वास में मदद करेगा, एक ऐसा व्यक्ति बनने में मदद करेगा जो आगे बढ़ सकता है, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, उस सकारात्मकता के साथ जो आपको लक्ष्य पर टिके रहने के लिए चाहिए। मैंने बार बार कहा है कि लक्ष्य पर टिके रहना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप पीछे हट जाते हैं और जो हो रहा है उसके साथ नहीं चलते, तो आप बहुत सारी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं वापस आने में, मान लीजिए गति पकड़ने में, शुरुआत या जहां हम होना चाहते हैं वहां वापस पहुंचने में। मैं दृढ़ता से मानता हूं कि अगर हम लक्ष्य पर डटे रहें, हम जुड़े रहें और हम अपने विशाल समूह का हिस्सा बने व्यक्तियों का ऑन पैसिव का मूल मान लीजिए, तो एक साथ मिलकर जब ऑन पैसिव का अगला चरण आएगा, हम खुद को बेहद अच्छी स्थिति में रख रहे होंगे। तान्या ने आज जो आंकड़े दिखाए वो हैरान करने वाले थे। और ये ऐसी कंपनियां नहीं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। ये टेस्ला और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां हैं। हम छोटी कंपनियों की बात नहीं कर रहे, पर इनमें से ज्यादातर, जैसे अमेज़न को लाभ कमाने में 13 साल लगे, टेस्ला को लाभ कमाने में 8 या 9 साल लगे। हम ऑन पैसिव की यात्रा पर कब से हैं? हाँ, हम 6 साल से इस पर हैं। क्या 6 साल लंबा समय है? हाँ, ऐसा है। क्या हमने वास्तव में ऑन पैसिव को लॉन्च किया है? मुझे नहीं लगता कि हमने किया है। मुझे लगता है कि हमें अच्छा अनुभव मिला पिछले साल सितंबर में जब हमने शुरुआत की और हमने देखा कि ऑन पैसिव कितना सक्षम है, कितनी तेजी से चीजें आगे बढ़ी और कितनी जल्दी सब कुछ होने लगा। इसीलिए मुझे दृढ़ विश्वास है, अगर आप अपना ख्याल रख रहे हैं, अगर आपके पास वो आंतरिक ऊर्जा है, अगर आपके पास आत्मविश्वास है, अगर आप डटे रहते हैं, तो जब हरी झंडी मिलेगी और हम तैयार होंगे अगले चरण की ओर बढ़ने के लिए, हम सबसे अच्छी स्थिति में होंगे उन लोगों के साथ जो अब हमारे दोस्त हैं ऑन पैसिव में। कुछ लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, मैं इसे पूरी तरह समझता हूं। यह मेरी समस्या नहीं है। मैं यहां हूं क्योंकि मुझे ऑन पैसिव पर विश्वास है, इसलिए मैं इसका झंडा लहरा रहा हूं और डटा हुआ हूं। शुक्रिया शुक्रिया फ्रेड, ये वाकई एक बढ़िया टॉपिक है। और इससे पहले कि मैं, अरे कॉलिंस, अब तुम भी आ गए। पहले मैं जानना चाहूंगा कि जीन अपने कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में क्या कहती है। हम जानते हैं कि वो काफी हाई है, तो तुम इसे इतना हाई कैसे रखती हो? तुम क्या करती हो जीन? अच्छा, धन्यवाद एंडी। शुक्रिया रेड। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया विषय है। सच में, जो ऊर्जा आप रखते हैं वो हर चीज को प्रभावित करती है। ये न सिर्फ आपके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, ऐसी चीजें करते हैं जो आपकी ऊर्जा बढ़ाएं, ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो आपका समर्थन करें, और ये सब कुछ, ये आपको आत्मविश्वास और उच्च ऊर्जा की मजबूत स्थिति में रखता है। जब आप इसे दुनिया के सामने पेश करते हैं, तो इसका असर ये होता है कि अवसर आपकी ओर खींचे चले आते हैं। लोग आएंगे। जैसे रेड ने कहा, अगर आप नकारात्मक रहेंगे, तो हम जैसे लोग आपके साथ नहीं रहना चाहेंगे।
और अगर हम आपके साथ नहीं हैं तो आप बहुत कुछ खो देंगे, समझे ना? आप जीवन के अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे अगर आप संकुचित, बंद और नकारात्मक सोच रखते हैं। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे हैं तो चीज़ें अच्छी तरह चलती हैं। और आप जानते हैं, ऐश मुफारा ने एक अद्भुत सुंदर चीज़ बनाई है। हम उनका ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं। हमने इसे जिया है, सांस ली है, इन टूल्स का इस्तेमाल किया है। हमने सीखा है कि जब आप ऐसी ऊर्जा रखते हैं तो परिणाम शानदार होता है। ऐसा नहीं है कि हमें ज़रूरत है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई भ्रम नहीं है, ये वास्तविक है। इसका हमारी वास्तविकता पर ठोस प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास को उच्च रखना समझदारी है। जब मैंने मार्टी को हाल के दिनों में आंकड़े बताते सुना, मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा नहीं कि मुझे पैसे या आंकड़ों की परवाह है, लेकिन जब मैं उस पर नज़र डालता हूँ, तो भी सबसे सावधानी वाले आंकड़े लें तो एक ग्राहक, यानी अगर हम बिल्कुल नीचे जाएं, अगर हमारे पास कुछ ही ग्राहक हों, तो इसका प्रभाव दुनिया भर में हमारे भाई बहनों पर वास्तविक रूप से पड़ेगा, वो भी इतनी छोटी राशि से। और सोचिए, हम जानते हैं कि हमें कुछ से ज़्यादा ग्राहक मिलेंगे। इससे मेरी खुशी हद से ज़्यादा है, जो मेरी ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाती है। मुझे लगता है कि लोग वाकई में इसे समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब जो हमेशा लाइव और मीटिंग्स में रहते हैं, वे समझते हैं, हम समझते हैं, पर जो किनारे पर खड़े हैं और पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे, उन्हें पता नहीं क्या आने वाला है। वे हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए ज़्यादा ग्राहक नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ग्राहक, एक प्रोडक्ट नहीं है। यह दर्जनों उत्पाद और दर्जनों ग्राहक होंगे, और यह समय के साथ बढ़ता जाएगा। मुझे पता है कि यह 2 टॉपिक एक साथ थे, पर मुझे पसंद है कि यह कहाँ जा रहा है। तो अभी के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, एनी। धन्यवाद जीन। मानना पड़ेगा रेड, मैं पक्का रोटी प्रेमी हूं। जिम जाने के बजाय मैं कुर्सी व्यायाम में माहिर हूं। सच कहूं तो मुझे लगता है मैं जिम से ज्यादा कुर्सी व्यायाम के लिए बना हूं। पर कॉलिंस, आज की हमारी चर्चा पर आपका क्या विचार है? अरे हाँ, बिल्कुल। मेरा दिमाग हिल गया। मैं इस विषय पर सोच रहा था। जीन, आने के लिए धन्यवाद। ये वाकई बहुत अच्छा है। देखो, मैं उस विषय पर सोच रहा था जो हमने रविवार को हीरोज वेबिनार में चर्चा की थी। एक जीवन, एक मौका, एक पल। बस एक मौका इसे साकार करने का। जीवन में ज्यादा मौके नहीं मिलते। कभी कभी हम संघर्ष करते हैं, कुछ करते हैं, नाकाम होते हैं, फिर कुछ और आजमाते हैं। पर कितनी बार मिलता है जीवन बदलने का मौका? और कभी कभी जब ये मौका आता है, हम देख भी नहीं पाते, क्योंकि जैसा कहा जाता है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हम चमकीली चीजों की ओर भागते हैं, सोचते हैं कि वो हमारी जिंदगी बदल देंगी। अंत में सब गायब हो जाता है और हम रोते हैं, क्योंकि सब कुछ खो चुके होते हैं, और फिर हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं, क्या होगा अगर आपको एक ऐसा मौका मिले जो न सिर्फ आपकी, बल्कि आपके आसपास के लोगों, समुदाय की भी जिंदगी बदल दे? क्या आप हाँ कहेंगे या ना? रेड अक्सर यह सवाल पूछता है, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। शायद दशकों में एक बार आए और आते ही चला जाए, आपसे मिले भी ना। क्योंकि जो इसे समझते हैं वे तुरंत इसे अपना लेते हैं। कभी कभी हमें ऐसा मौका मिलता है जो पहले ही निकल चुका होता है। हम इसे बस अंत में देखते हैं, जहां हम पाने वाले भी नहीं, पर थोड़ा पाने को भी बहुत देना पड़ता है, और कभी थोड़ा मिलने पर भी हम खुश हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा मौका मिले जैसी स्थिति हमारी अभी है, क्या आप हाँ कहेंगे या ना? या आप कहेंगे, अरे ये तो बहुत लंबा चल रहा है, मैं इंतजार नहीं कर सकता? फिर याद रखें, जब ये होगा, आपका इंतजार भी नहीं गिना जाएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत बदल जाएगी, और आपके 20 साल या जश्न का वक्त आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे रेड का रेस्तरां है, वो शेफ है, उसे वहां पहुंचने में कई साल लगे। पर याद करें, जब वो इस सफर से गुजर रहा था, ओ माय गॉड, बहुत मुश्किल था। पर जब जश्न का वक्त आया, रेड सब भूल गया, संघर्ष की यादें मिट गईं, और अब आप बस अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं।
हे भगवान, मेरी मेहनत ने मुझे यहाँ पहुंचाया है। आप जानते हैं, जिंदगी ऐसी ही होती है। कभी कभी अपने लक्ष्य के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, पर याद रखें, सफलता उंगली चुटकी बजाते ही नहीं आती। अगर ऐसा होता तो शायद हर कोई जीवन में सफल हो जाता। आपको मेरी जरूरत नहीं, मुझे एंडी की नहीं, एंडी को मेरी नहीं, क्योंकि एंडी बस उंगली चुटकी बजा दे और कुछ हो जाए। पर ऐसा होता नहीं है, तो हमें इन सब से गुजरना होगा, मतलब कठिनाइयों से। यहीं पर आप सीखते हैं, सफलता से नहीं, कठिनाइयों से सीखते हैं आप। परीक्षा पास करने पर जीवन बहुत आसान लगता था, कोई कुछ नहीं सीखेगा ऐसे। जब आप सबसे नीचे पहुंचते हैं तभी समझ आता है और बदलाव ला सकते हैं। और जब आप उभरते हैं तो और मजबूत बनते हैं, क्योंकि अरे, मैं तो इस राह पर था, फिर उलझन नहीं कि ऐसे होता है। अब मैंने इस तरह से सीखा है और यही सही दिशा है अपनाने के लिए, और आप बेहतर तरीके से दूसरों को सलाह दे पाएंगे जो आना चाहते हैं। तो हाँ, मैंने जो किया वो सही था कि मैं इस राह पर चला, इसलिए कृपया वहां मत जाइए। ये जाने का सबसे अच्छा तरीका है, तो आप इसे हासिल कर सकते हैं। हमारी कहानियां इस काम में सच में मददगार होंगी, और हम एक अनोखी स्थिति में हैं कुछ बदलाव लाने के लिए। और जब हम फिर बात कर रहे हैं, मैं उन लोगों को देखता हूं जो इसे समझते हैं, वे आएंगे और इस वीडियो को देखेंगे। ये यूट्यूब वीडियो एक दिन वे मौका पहचानेंगे, सच में वे इसे कभी नहीं जाने देंगे। जो आगे बढ़ रहे थे और 2 कदम पीछे हट गए, ये आपके लिए फिर से सोचने का समय है, क्योंकि ऐसा मौका आप जानते हैं बार बार नहीं आता। जब आपको एक जीवन मिला है, बस एक ही जीवन है, एक मौका है अपने जीवन में कुछ कर दिखाने का। सिर्फ आप ही यह फैसला कर सकते हैं, कोई और नहीं। और जब आप सुनना चाहें तो शोर शराबे पर ध्यान न दें। कहते हैं, कभी कभी अपने शांत पल में रहकर दिल से शांत फैसला लेना चाहिए। लेकिन जब आप कान खोलकर शोर सुनते हैं तो क्या होता है? आप गलतियां करते हैं क्योंकि शोर में ध्यान नहीं लगा पाते। लोग आपको बताते रहते हैं कि क्या करना है, पर आपको अपने दिल की सुननी चाहिए और कहना चाहिए, मुझे यहीं जाना चाहिए। रेड वहां क्यों है? एंडी वहां क्यों है? जीना लीवर वहां क्यों है? वे सब लोग, मैडी डिगाम्बो क्यों हैं? वे अभी भी वहां क्यों हैं? इस जगह में कुछ खास है। वे इतने उत्साहित क्यों हैं? 4 साल, 5 साल, 6 साल हो गए और वे अभी भी वही हैं। इसका मतलब है कि कुछ तो है। मुझे श्री एश मोफारा को नियमित रूप से देखने की जरूरत नहीं है उत्साहित रहने के लिए, पर मुझे रेड को अभी भी जोश में देखना है। मुझे एंडी को देखना है, मुझे जीना, मैडी, उन सभी लोगों को देखना है। जब मैं उन्हें देखता हूं, माइक एलिस और भी बहुत से लोग, जब ये लोग अभी भी बात कर रहे हैं, तो इस जगह में कुछ खास है। मुझे पता है कि मैं महान लोगों में गिना जाने के लिए सही जगह पर हूं। मैं यहीं रुकता हूं एंडी, अभी के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद कॉलिंस। हाँ, 90 के दशक में एक गाना था, स्नैप, मेरे पास शक्ति है। कई लोगों को आत्मविश्वास और ऊर्जा अलग अलग जगहों से मिलती है। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का सौभाग्य मिला जिसने मुझे जीवन देखने का नया नजरिया दिया। मैं गांव में मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ घूमता हूं, सबको मुस्कुराता हूं, और मजेदार बात है कि ज्यादातर लोग वापस मुस्कुराते हैं, जो अच्छा है। मैं सुप्रभात, शुभ दोपहर कहता हूं। कुछ लोग मुझे पागल समझते हैं, जो ठीक है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बार में जाने पर यह मुझे हमेशा हंसाता है। शाम के अंत तक सकारात्मक लोग एक तरफ और नकारात्मक दूसरी तरफ होते हैं। मुझे यह बहुत शानदार लगता है, इसलिए मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। मुझे परवाह नहीं कि दिन के अंत में क्या होता है, क्योंकि मैं खुश हूं और यही मायने रखता है। ये देखिए, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि, और मैं बताऊं, इससे फर्क पड़ता है क्योंकि मैं गांव में घूमता हूं। मैं बस उन चीजों को खोजता हूं जो मुझे पसंद हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये आदत बन जाती है, और जब यह आदत हो जाती है तो चेहरे पर मूर्खतापूर्ण मुस्कान आ जाती है और लोगों का व्यवहार बदल जाता है। और मुझे यह बहुत मजेदार लगता है, क्योंकि कॉलिन, तुम सही हो। आखिरकार, अगर हमें जीन का मुस्कुराता चेहरा न दिखे, या रेड, मार्टी या माइक का चेहरा, या हर हफ्ते आराम न मिले, तो हम थोड़ा चिंतित हो जाएंगे। क्या हो रहा है? हमने इन लोगों को क्यों नहीं देखा? पर वे हमारे जैसे हैं,
उनमें यही ऊर्जा है, इसलिए हम उन्हें हर हफ्ते देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ पता रहे जब भी हम कर सकें। तो यह सुनकर अच्छा लगा मार्टी, क्रिस जॉनसन और यहाँ मौजूद सभी लोगों को सुनना अच्छा लगा, और रविवार के पैनल को भी। तो रेड, आप और क्या कहना चाहेंगे? अरे लो हो गया, अनम्यूट से हमेशा मदद मिलती है। इस वक्त हमारे पैसिव में कुछ लोग इसे संभाल सकते हैं और कुछ नहीं। मुझे लगता है यही असल बात है, और अगर आप सच कहें तो यही सच्चाई है। और इस दौर को आप कैसे संभालते हैं, वही आगे चलकर कुछ लोगों के नतीजे तय करेगा। जैसा मैंने कहा, मैं स्टार्टिंग लाइन पर अपने ब्लॉक में रहना चाहता हूं। जब गन चलेगी मैं वहां से निकल भागूंगा दोस्त। मैं बिजली की रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ूंगा, समझे? हर मौके का फायदा उठाऊंगा। पैसिव में अपने बिजनेस के लिए हर संभव लाभ लूंगा। अगर मैं पीछे हूं तो मुझे स्टार्टिंग लाइन तक पहुंचना होगा। मुझे ब्लॉक में जाना होगा और फिर दौड़ना होगा। तब तक मिस्टर रेडफर्न, वो तो ट्रैक पर आगे निकल चुके होंगे, वो दौड़ शुरू कर चुके होंगे, और मैं सबको वहीं देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर कोई मेरे साथ सबसे बड़ी स्टार्टिंग लाइन पर हो, जो ऑन पैसिव में संभव हो सकती है, ताकि जब हमें हरी झंडी मिले तो हम उन सूचियों का उपयोग कर सकें जिनके बारे में एंडी बात कर रहा है। मार्टी और क्रिस के लक्ष्यों और अन्य लोगों के कारणों का ध्यान रखें जो हमें ऑन पैसिव पर टिके रहने को कहते हैं। ये वो चीजें हैं जो मैं अभी लोगों में देखना चाहता हूं। मैं ऐसे लोग नहीं देखना चाहता जो दबाव नहीं झेल सकते, ठीक है? कुछ करने के लिए ढूंढें दोस्तों, अपने दिमाग को अन्य चीजों में व्यस्त रखें। ऑन पैसिव कहीं नहीं जा रहा, ठीक है? हम जारी रखेंगे। हम तब तक इसके बारे में बात करेंगे जब तक ये तैयार ना हो, समझे? आप जब चाहें वापस आ सकते हैं, पर ध्यान दें, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ शुरुआती रेखा पर हों। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों से कहें कि आप लॉग इन या कुछ सबमिट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अप टू डेट नहीं हैं, ठीक है? मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि हम मदद करेंगे, पर मेरी ऊर्जा मेरे व्यवसाय पर होगी जहां मैं चाहता हूं। किसी को उठाने और आगे लाने के लिए पीछे नहीं मुड़ूंगा। हां, उसके लिए समय होगा। हां, ऐसा है, पर आप थोड़ा पीछे रहेंगे, मैं नहीं। मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि मैं यहां हूं, और यही वह जगह है जहां हमें इस समय का उपयोग करना चाहिए। सोच को सही करें। ऑन पैसिव की चिंता मत करो, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। खुद पर, इस व्यवसाय पर, कंपनी पर और अशरफ फराह पर भरोसा रखें कि वे सफल होंगे, ठीक है? वह कुछ भी कर सकता था। आप कोई भी कारण बता सकते थे कि चीजें आगे क्यों नहीं बढ़ी। वह हमसे और पैसे मांग सकता था, वह इसे बंद कर सकता था और चला जा सकता था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वह अभी भी हम सबके फायदे के लिए काम कर रहा है, क्योंकि यह सही है। इसलिए नहीं कि वह पैसा चाहता है, क्योंकि वह चाहता है कि हम सफल हों। आपको विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी वह कर रहा है वह हमारे लिए कर रहा है। वापस आप पर, एंडी। धन्यवाद रेड। अंत में ये एक बहुत अच्छा बिंदु है, ये बहुत अच्छा मुद्दा है। जीन, आप रेड की बात पर कुछ जोड़ना चाहेंगे? कृपया बताएं। धन्यवाद। ओ रेड, जब आप बात कर रहे हैं जैसे दौड़ते हुए शुरुआत करना चाहते हैं, और ये सब इस पर निर्भर करता है कि लोगों का उद्देश्य, जुनून कितना मजबूत है, आपका सपना कितना मजबूत है। क्योंकि अगर आपका सपना मजबूत है तो आप रेड के साथ अग्रिम पंक्ति में तेजी से आगे बढ़ना चाहेंगे। यदि आपका उद्देश्य अफ्रीका में कुएं खोदना है तो वहां के लोग पिछले हफ्ते से इंतजार कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? लोग भूखे मर रहे हैं, लोग प्यासे
तो अगर आपका उद्देश्य और सपना मजबूत है, जो भी हो, अगर वह पर्याप्त मजबूत है, तो आप अभी से मेहनत करेंगे, खुद को तैयार करेंगे, अपने सभी खातों को दुरुस्त रखेंगे, आप ओईएस अपडेट्स देख रहे होंगे, सबके वीडियो देख रहे होंगे, और जैसा रेड ने कहा, तैयार रहेंगे शुरुआती रेखा पर खड़े होकर आगे बढ़ने के लिए। और इसलिए अगर लोगों ने वो आंतरिक काम नहीं किया है, तो वे सोचें, मैं क्या करना चाहता हूं। जैसे अगर सेब अचानक बहुतायत में आने लगे, तो मेरा जीवन कैसे बदलेगा। आप जानते हैं, यह सिर्फ भौतिक संपत्ति से कहीं ज्यादा है ना। लेकिन अगर लोगों ने पहले से ही वो काम नहीं किया है, सोचकर कि उन्हें क्या उत्साहित करता है, क्या खुश करता है, जैसा कि एंडी आप बता रहे थे, आप जानते हैं, मैं अपने दिन में बस यूं ही चलता हूं, आप जानते हैं, अच्छी चीजों और उस आनंद की तलाश में, और वो ऊर्जा का निर्माण, यही असली काम है। रोजमर्रा के सभी काम और चीजें जो हम करते हैं, वो बस इसका एक हिस्सा हैं, लेकिन असली काम हमारी ऊर्जा के साथ अंदर है, हमारे सपनों के बारे में वास्तव में सोचने के साथ, हम जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं, हम कैसे वापस देंगे, वगैरह वगैरह, ये सब। तो हाँ, बस हर कोई उत्साहित हो जाए। मैं चैट पर सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, खासकर विवाइन बेने को, क्योंकि आप जहां हैं वहां बहुत देर हो गई है, और आप कमाल हैं, आप बहुत अद्भुत हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, उसने कहा और मैं हंसा। मैं सहमत हूं जो रेड ने भी कहा। भगवान का शुक्र है कि आपने इसका जिक्र किया। लोगों को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। पैसिव पर यह गंभीर काम है, हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेते तो कोई एफिलिएट आकर इसे ले लेगा और बहुत अच्छा करेगा, जबकि आप बस वहां बैठकर रोएंगे, मुझे ये चाहिए, मैंने पैसे नहीं कमाए। कोई आपके पीछे आकर कहेगा, तुम बेवकूफ हो, उन्होंने तुम्हें ये दिया और तुमने बस कहीं रख दिया। ये एक असली व्यापार है और तुम जैसे हो, खासकर अर्ली बर्ड, हाँ, तुम कर सकते हो। ये एक स्टार्टअप है, वो बना रही है, पर कुछ लोग बस इंतजार कर रहे हैं। जो एफिलिएट भी नहीं है, वे आएंगे, इस मौके को लेकर भाग जाएंगे और वे व्यापार को हमसे बेहतर समझेंगे कि क्या करना है। तो यह वक्त सिर्फ आकर बैठने का नहीं, बल्कि कलम कागज लेकर नोट्स बनाने का है। मैं हर चीज के लिए हमेशा लिखता हूं, मैं हर बात का नोट लेता हूं। श्री अश्मो, अगर मैं रेड की बात सुनता हूं या मैडी की शुरुआत, मैं सबसे सीखता हूं, क्योंकि आखिर में यह मेरा कारोबार है। अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा तो मुझे शर्म आएगी कि मैंने वक्त बर्बाद किया और दूसरों को सफल होते देखा। ऐसा लगेगा कि मैं उनकी बातें नहीं सुन रहा था। इसलिए हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अंत में, जैसा रेड ने कहा, वह पहले अपने कारोबार का ध्यान रखेगा। यह ऐसा है जैसे आपको दुकान दी गई हो और आप रेड से उम्मीद न करें कि वह अपनी दुकान बंद करके आपकी सजाए। रेड पहले अपनी दुकान संभालेगा, सुनिश्चित करेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ग्राहक अच्छे से आ रहे हैं, फिर वह कहेगा, अच्छा, अब मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। रेड पहले अपनी दुकान बंद नहीं करेगा। यह ऐसा ही है और ऐसे ही काम करेगा। तो कृपया, जैसा एंडी ने कहा, इसे गंभीरता से लें, क्योंकि यह मजाक नहीं है। वो छोटी छोटी बातें जाने जो आपसे करने को कहा गया है। जाने कि खुद को कैसे रखना है, कैसे स्थिति में आना है। यह ग्राहकों को बुलाने या यहां आने की बात नहीं, क्योंकि डिजिटल उत्पाद नहीं बेच सकते। यह जानना है कि सिस्टम कैसे काम करता है, क्या करना है, वो सब जो इस इकोसिस्टम में है। यह सिर्फ मजे के लिए नहीं है, यह आपको व्यवसाय बनाने में मदद करने के लिए है। ऐश ने हमें बढ़ने के लिए समान अवसर दिया है। आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, यह इन टूल्स के इस्तेमाल की आपकी समझ पर निर्भर है। और बस यही मुझे कहना था। जो सुन रहे हैं वे इसे गंभीरता से लें। अगर आप चैट कर रहे हैं और व्यवसाय समझते हैं, तो किसी की मदद करें। उस व्यक्ति को कहें कि रोकर न आए। जाकर अपनी दुकान की जांच करें, अपना स्टोर खोलें और देखें कि सब ठीक है या नहीं। मुझसे बात न करें, मुझे अपने काम से मतलब है। ठीक है एंडी, मैं जाता हूं। इसने मुझे एक पल सोचने पर मजबूर किया। दरअसल रेड जिम में है, मैं बाहर दौड़ रहा हूं, मेरे पास रनिंग शूज है। तुम थोड़े पीछे रह जाओगे रेड। अच्छा, कोई आखिरी बात रेड? चैट में जो लोग कह रहे हैं कि उनके दोस्त परिवार उन्हें पागल समझते हैं क्योंकि वे अभी भी ऑन पैसिव पर विश्वास कर रहे हैं, मैं समझता हूं आप क्या कह रहे हैं। हमें यह अक्सर सुनने को मिलता है।
चिंता मत करो, जैसा मैंने हमेशा कहा है, हम वो देखते हैं जो दूसरे नहीं देख सकते। ये ऐसा नहीं है कि देखने पर विश्वास होगा, देखने के लिए पहले विश्वास करना होगा। बड़ा फर्क यही है कि इसे हल्के में लें, मित्रवत रहें, बाकी सब कुछ। इनमें से कई आपके दोस्त हैं, परिवार हैं, वे सिर्फ आपकी चिंता कर रहे हैं क्योंकि वे नहीं समझते कि आप किस चीज में शामिल हैं, क्या हो रहा है। भविष्य में जब ऑन पैसिव बढ़ेगा, व्यावसायिक होगा और वे देखेंगे, तब समझेंगे कि यह एक सही व्यवसाय है। आप झूठ नहीं बोल रहे थे, आप पैसा कमा रहे हैं। ये सब बातें और अनुमान लगाओ क्या होगा। वे पूछेंगे मैं कैसे शामिल हो सकता हूं। तो ये सारी बातें जो मैंने अभी कही हैं, वक्त के साथ सामने आ जाएंगी। मैं आपको छुट्टी का एक उदाहरण दूंगा। वो है मेरी सबसे छोटी बहन। वो अपने दम पर बहुत सफल है, दुबई अक्सर जाती है, पाम पर भी उसका घर था। वो मेरे और ऑन पैसिव के बारे में पिछले 6 साल से जानती है। फिर कोई जो जैसे आपके सिर पर थपथपाता है और कहता है, अरे अरे सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। फिर 2 साल पहले वो लौटी और बोली, मैंने तुम्हारा दुबई का बिजनेस देखा। वो शेखा जायद रोड पर मेट्रो स्टेशन से गुजरी थी। मैंने कहा, हाँ मैंने तुम्हें बताया था। अब वो मुझ पर ज्यादा यकीन करती है, कंपनी पर नहीं जरूरी। वो इसके बारे में कुछ नहीं समझती पर मुझ पर यकीन करती है क्योंकि उसने खुद देखा। ऐसा ही उन लोगों के साथ होगा जो आपको पागल कहते हैं जब वे ऑन पैसिव की वास्तविकता देखेंगे, चाहे अपने देश में होर्डिंग्स पर या फिर शायद असली प्रोडक्ट्स के रूप में। मेरी तरफ से इतना ही। अब आप एंडी। धन्यवाद रेड, तुम बिल्कुल सही हो। मतलब हम सबके वो दोस्त हैं जो कहते हैं तुम अभी भी इसमें हो सच में, पर तुम कुछ कमा तो नहीं रहे। हाँ, और दिक्कत ये है कि जब ये चलेगा और हम पैसे कमाएंगे, वो कहेंगे तुम लकी थे। यही सबसे मजेदार है, तुम बस लकी थे। ठीक है दोस्तों, आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखें, रविवार को हीरोज है। सबका शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।